हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड की 3 टाइप्स हैं, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। अब सिंगल कोवलेंट बॉन्ड किस तरह से बनता है? वो बॉन्ड, सिंगल का मतलब होता है ना एक, तो ऐसा कोवलेंट बॉन्ड जिसमें 2 एटम्स के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड बनना था ना, तो ऐसा बॉन्ड जिसमें दोनों एटम्स एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और आपस में बॉन्ड बनाएं, उसे कहते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल लेंगे हाइड्रोजन की। अगेन वही डॉट एंड क्रॉस फार्मूला मैंने आपको लिखना सिखाया था। डॉट एंड क्रॉस फार्मूला क्या है कि 2 एटम्स जो आपस में बॉन्डिंग कर रहे हों, उनमें आपने एक एटम के इलेक्ट्रॉन्स को डॉट लगा के रिप्रेजेंट करना है और दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस लगा के, और सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहाँ पे देखें ये हाइड्रोजन है ना, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो उसका आखिरी शेल ये वाला है जिसमें उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन से रिप्रेजेंट कर दिया। ये एक इलेक्ट्रॉन इसका और ये इलेक्ट्रॉन दूसरे का, ये क्रॉस जो है ये दूसरे का इलेक्ट्रॉन। इन दोनों ने, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ने आपस में बॉन्डिंग कर ली, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया और इन दोनों के दरमियान सिंगल बॉन्ड बन गया। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं या फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, एच सिंगल लाइन एच। ठीक है, ऐसे भी लिखा जा सकता है या फिर इसको आप सिंपली H2 भी लिख सकते हैं। ये तीनों तरीके हैं इस कोवलेंट बॉन्ड को लिखने के। सेकंड इसमें एग्जांपल आ जाती है क्लोरीन की। अब क्लोरीन की अगर मैं बात करूं, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। ठीक है जी, 17। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी जाए तो 1s2 2s2 2p6 10 और 3s2 3p5। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आती है तो वेल एंड गुड, अगर आपको नहीं आती तो आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लें। ये देखें जी, 17 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने थे। फर्स्ट शेल में आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब तीसरे शेल में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, पीछे रह गए 7 इलेक्ट्रॉन्स। टोटल 17 आपने रखने हैं, तो यहाँ पे 7 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए जी, इसमें इस शेल में उसने 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने हैं। क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन कम है उसके पास, तो वो क्या करेगा? वो एक इलेक्ट्रॉन अपना शेयर कर लेगा। मैंने आपको अभी बताया कि डॉट एंड क्रॉस फार्मूला में आपने सिर्फ आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करना होता है। अब देखें बेटा, ये क्लोरीन है, क्लोरीन के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो मैं यहाँ पे 7 डॉट्स लगाऊंगी क्लोरीन की साइड्स पे। 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स लग गए। यहाँ पे इस जगह पे जहाँ पे 2 एटम्स एक दूसरे के आमने सामने आएंगे, इधर ये दूसरा क्लोरीन सामने आना है ना, तो यहाँ पे आपने सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन रखना है। इधर आपने 2 इलेक्ट्रॉन नहीं रखने, क्योंकि इन इलेक्ट्रॉन्स को, जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ होंगे, इसका मतलब ये है कि क्लोरीन उतने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है और क्लोरीन सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, क्योंकि उसको 8 इलेक्ट्रॉन उसने पूरे करने थे। बस एक इलेक्ट्रॉन मज़ीद चाहिए, बाकी उसके पास कंप्लीट है अपने। तो इस क्लोरीन के पास भी 1 2 3 4 5 6 7। अब देखें जी, 7 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास थे, 7 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास थे, एक एक इलेक्ट्रॉन कम था, तो उन दोनों ने एक इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर लिया। अब इस क्लोरीन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए, क्योंकि शेयरिंग के बाद दोनों का हक होता है उस चीज़ पे। तो इस क्लोरीन के पास भी ये 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए और इस क्लोरीन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए, और इन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन ही शेयर किया गया है। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, या इसको क्लोरीन सिंगल लाइन का मतलब है सिंगल बॉन्ड बनाए, ऐसे भी लिखा जा सकता है, या फिर Cl2 इस तरह भी लिखा जा सकता है। ये तीनों सिचुएशंस इसमें लिखी जा सकती हैं।